ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। प्रवासी मजदूरों की छिपकर घर वापसी से 2 दिनों में पूर्वांचल में कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया सहित आजमगढ़ में करीब 3 दर्जन नए मामले सामने आए हैं। आजमगढ़ में मुंबई और दिल्ली से लौटे प्रवासी मजदूरों ने कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ा दी है। 2 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मुंबई से आए जहानागंज थाना क्षेत्र के नेतपुर गांव निवासी युवक, जिनकी उपचार के दौरान बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में मौत हो गई थी, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जिसके बाद शुक्रवार रात शहर के राजघाट पर मृतक के भाई की उपस्थिति में प्रशासन ने उनका अंतिम संस्कार संपन्न कराया। शुक्रवार रात को ही दिल्ली से आजमगढ़ आए व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराजगंज थाना क्षेत्र के निवासी व्यक्ति अपने भाई के साथ छिपकर जैसे ही आजमगढ़ पहुंचे, पता चला कि वह कोरोना पॉजिटिव हैं। 13 मई को उन्होंने दिल्ली में जांच कराई थी। आजमगढ़ पहुंचते ही फोन पर जानकारी मिली कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद हड़कंप मच गया। आनंद-फानन में दिल्ली से आए व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया और उनके भाई को क्वारंटाइन कराया गया। वहीं जिले के मार्टिनगंज तहसील के सरायमीर थाना क्षेत्र के त्योखर गांव में 9 मई को दिल्ली से आए 55 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 11 मई को लक्षण दिखाई देने के बाद उन्हें शिवालिक कॉलेज में क्वारंटीन कराया गया था। इस तरह से जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13 हो गई है, जिसमें से 8 डिस्चार्ज हो चुके हैं, 1 की मौत हो चुकी है और 4 एक्टिव केस इस समय मौजूद हैं। जो नेतुर ग्राम सभा के कुशल नाम के व्यक्ति जो 13 तारीख को मुंबई से ट्रक से आए थे और 14 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे, उनकी लखनऊ में जो दुखद मृत्यु हुई थी, उनका कोरोना पॉजिटिव निकला था। कल शाम को देर शाम रिपोर्ट आई थी और कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल के तहत उनका दाह संस्कार उनके परिवार की उपस्थिति में, उनके भाई उपस्थित थे, उनके द्वारा कराया गया। इसके अलावा 2 व्यक्ति और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो दिल्ली से 13 को सैंपल देकर और 14 को चुपचाप रात में पुनः निकल लिए आजमगढ़ के लिए, उनकी चूंकि रिपोर्ट कल सुबह वहां आ गई थी और आजकल सिस्टम इसका सर्विलांस अच्छा है कि स्टेट डायरेक्टरेट दिल्ली ने स्टेट डायरेक्टरेट यूपी को बता दिया और हम लोगों ने उन्हें रास्ते में ही ट्रैक कर लिया। महाराजगंज के गांव के रहने वाले थे, वहां जाने से पहले ही उनको सीधे मेडिकल कॉलेज भेज दिया। उससे ये फायदा हुआ कि उस संबंधित गांव के लोग किसी प्रकार के कांटेक्ट से बच गए। एक व्यक्ति देवखार गांव के हैं, मार्टिनगंज तहसील के। वो 9 तारीख को दिल्ली से ट्रक से आए थे। मोहम्मदपुर से उनका बेटा मोटरसाइकिल से ले गया गांव, लेकिन उन्होंने अच्छा काम ये किया था कि अपने फादर को घर न ले जाके स्कूल में क्वारंटाइन कर दिया था। स्कूल क्वारंटाइन करने के 1 दिन के बाद
उनको कुछ लक्षण दिखाई पड़े, सूचना मिली, हम लोगों ने उन्हें शिवालिक में क्वारंटाइन कर दिया था 3 दिन पहले, और उनका सैंपल गया था तो उनका भी आज पॉजिटिव आया है। उनको भी राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। चूंकि गांव में वो गए नहीं थे, मात्र स्कूल तक थे, स्कूल को सैनिटाइज कर दिया गया है और उनके बेटे का भी सैंपल लिया गया है क्वारंटाइन करके। इस प्रकार वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज में चूहड़पुर के एक व्यक्ति जो दिल्ली आजाद मंडी में जिनका सैंपलिंग हुआ था, जो चोरी छिपे आए थे, दूसरे ये जो चंद्रदीप हैं जो महाराजगंज के, जो दिल्ली में सैंपलिंग कराए और अनधिकृत रूप से निकल लिए थे, तीसरे जो मुंबई से मोटरसाइकिल से आए थे जियापुर, जिनको कि उस गांव को कंटेनमेंट जोन के रूप में कल हम लोगों ने कर दिया है सुबह ही, और उसी तरह जिनकी दुखद मृत्यु हुई है नेतुर गांव के जहानागंज ब्लॉक के, उसको भी हमने कंटेनमेंट जोन के रूप में कल शाम से ही घोषित कर दिया है, उस राजस्व ग्राम को। यद्यपि उनके भाई ये बार बार कह रहे थे कि वो जब 13 की रात में आए थे तो मैं उनको अलग रूम, अलग शौचालय रात में ही दे दिया था और सुबह ही मेडिकल कॉलेज उनको एम्बुलेंस बुला के भिजवा दिया था। लेकिन फिर भी एहतियातन उस राजस्व ग्राम को हमने कंटेनमेंट में रखा है, क्योंकि कंटेनमेंट में रखने से 2 फायदे हैं कि एक तो डोर टू डोर सर्वे कराकर अगर कोई लक्षण होगा, मुख्यतः जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके जिस मजरे में घर है वहाँ 10-12 घर हैं, उनका हमने विशेष रूप से डोर टू डोर करा के कल सैंपलिंग कराई। जियापुर के लोगों की भी कल मैं खुद गया था जियापुर, और उनको अस्पताल में बुला करके उनके जितने भी कांटेक्ट ट्रेस करके जितने भी 15-16 लोग थे उनको सैंपल कराया गया। चूंकि जो हमारे श्रमिक आ रहे हैं, जो बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जो अधिकृत रूप से आ रहे हैं उनको तो हम पहले जहां से चल रहे हैं वहां भी जांच हो रही है और आने के बाद भी जांच हो रही है। इत्तेफाक से उनमें अभी कोई नहीं निकला है पॉजिटिव, लेकिन जो लोग अनधिकृत रूप से चोरी छिपे आए हैं, जो भी केस मिल रहे हैं इस तरह के ही मिल रहे हैं। इसलिए मेरा जो भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आपके आसपास गांव में, वैसे आप जागरूक हैं काफ़ी, फ़ोन हमेशा आ जाते हैं, आप घर में गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा और चौकन्ना होने की ज़रूरत है कि लिहाज ना करें। कोई व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो तत्काल थाने को और एसडीएम को सबको सूचित करें। परिदृश्य एकाएक बदल चुका है। महानगरों से श्रमिक जब चले तो लोगों का दर्द छलक उठा। अब जब वे घरों तक पहुंचने लगे हैं तो लोगों का डर छलक रहा है। जी हाँ, कोरोना के संक्रमण को बढ़ा रहे ये प्रवासी मजदूर अब जिन जिन गांवों क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं वहां दहशत का आलम दिख रहा है। बाहर से जो जैसे बम्बई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कुछ राजस्थान से आ रहे हैं, ये सब लोग जो है लेबर क्लास के आदमी हैं। तो शहर में आने के बाद या आजमगढ़ शहर में या आजमगढ़ के जो भी बाज़ार और देहातों में अगर ये जाएंगे और वहाँ से कोरोना पॉजिटिव होंगे तो फिर कोरोना का जो है जो जनसंख्या है वो संक्रमित का वो बढ़ता जाएगा और आगे गांव शहर से अब गांव की तरफ भी कोरोना का वो संक्रमण फैल जाएगा। जैसे कि अभी हमारे कुछ रिश्तेदार जहानागंज साइड के हैं, उन्होंने अभी फ़ोन किया है कि जो है इस समय एक कोई 2-4 लोग आए हुए हैं ट्रकों पर लद करके, उसमें से एक कोरोना पॉजिटिव निकल गया है, जो कि जिससे कि पूरे गांव में दहशत फैल गई है। गांव में सुने हैं कि घेराबंदी करके पुलिस वालों ने लॉक कर दिया गांव को, पूरा गांव सील हो गया है, आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। बहुत ही ज़्यादा ये भयानक स्थिति है और अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया, सरकार इस पर ध्यान नहीं दी और यहाँ के प्रधान जी लोग ध्यान नहीं दिए तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। गांव में लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत भयभीत हैं और गांव के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर रख रहे हैं, कुछ लोग नहीं मार रहे हैं, गांव में रह रहे हैं।
इसलिए शासन प्रशासन भी इस पे बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहा, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो गांव के लोग बहुत भयभीत हैं इसको लेकर के। क्या जो सीमाएं सील होनी चाहिए, आने जनपद में कितना भयानक स्थिति होगी आने वाले समय? बिल्कुल सीमाएं सील होनी चाहिए थी, अब तो बहुत लोग आ चुके हैं, फिर भी अगर कर देंगे तो भी बहुत सारे लोग जो है संक्रमित होने से बच सकते हैं। तो कितनी संख्या होगी आजमगढ़ आने वालों की लगभग? अभी तो मैं जो आंकड़ा मिला है कि जो सरकारी आंकड़े के हिसाब से जो ट्रकों बसों से 35,000 लोग आ चुके हैं अब तक। जो मैं डीएम साहब से मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी तो उन्होंने बताया 35,000 अभी तक आ चुके हैं और 25,000 लोग तो ऐसे आए हैं, सरकारी आंकड़े में 35,000 लोग ट्रकों बसों से आ चुके हैं। क्या उनका कोई जांच हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ है, उनका वही है कि लेखपाल जा रहे हैं, लेकिन उनका वही थर्माकोल जांच हो रही है, उसके अलावा तो कोई विशेष जांच नहीं हो पा रही है। क्या डर है कि नहीं? डर पूरी तरह से, बहुत ज़्यादा डर लोगों में। क्या डर है लोगों में डर है कि भाई अपने घर में रह रहे हैं, उनके घर से निकल के उनके घर में जा रहे हैं, किसी न किसी संक्रमण होने का पूरा डर है लोगों में। क्या बाहर से ट्रकों से आने वालों को रोक लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, इनको लगाना चाहिए, या तो सीमाओं पर रख के उनको 14 दिन के क्वारंटाइन पे भेज के फिर उनको घर पे ले आना चाहिए। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने स्थिति को देखते हुए अब सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पैदल या ट्रकों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को सीमाओं पर रोककर उन्हें निर्धारित वाहनों के जरिए ही गंतव्य तक भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए। पैदल आ रहे हैं, ट्रकों से आ रहे हैं, सरकार निर्देश हैं, हमने बैठक करके सारे पुलिस ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिया है और बॉर्डर पर भी सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं जिले के कि कोई भी ट्रक से अगर श्रमिक आ रहे हैं, ट्रक को रोका जाए, श्रमिकों को उतारकर उनको भोजन, लंच, नाश्ता जैसी आवश्यकता हो उसकी व्यवस्था की जाए और उनको रोडवेज बसों से उनके गंतव्य स्थल के जनपद मुख्यालय तक भेजा जाए। इसी तरह हमारे श्रमिक भाई चल रहे हैं, उनके लिए जिले में 24 पॉइंट हमने पुलिस अधिकारियों से परामर्श करके निर्धारित कर दिया है कि पुलिस के लोग गश्त करेंगे सड़कों पर। अगर कोई पैदल दिखते हैं तो उनको उस पॉइंट तक ले जाएंगे और वहां पर उनको जलपान की व्यवस्था कराई जाएगी प्रशासन की ओर से। और फिर अगर वो 25 लोग होंगे तो एक बस से उनको सीधे वहीं से भेजा जाएगा, अन्यथा 7 हमारे डिपॉजिट पॉइंट्स हैं, पुलिस द्वारा छोटी गाड़ियों से वहां पहुंचाया जाएगा और वहां से रोडवेज बस द्वारा उनके गंतव्य स्थल को पहुंचाएंगे। तो अगर जिस भाई को भी ऐसे पैदल चलते हुए श्रमिक कहीं मिले या ट्रकों पर अमानवीय ढंग से चलते हुए मिले तो तत्काल आप संबंधित एसएचओ को सूचित करें, संबंधित एसडीएम को सूचित करें, कंट्रोल रूम को सूचित करें ताकि उन श्रमिक भाइयों की एक मानवीय व्यवस्था हो सके। इस गर्मी नगरवासी बिजली कटौती की समस्या से निजात पा सकते हैं, बशर्ते कि अब पावर हाउस अपना काम करना शुरू कर दे। पुरानी जेल के सामने बने इस पावर हाउस को कार्यदायी संस्था को 15 मई तक विभाग को हैंडओवर कर देना था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान खड़ी हुई समस्याओं के चलते अभी तक कार्यदायी संस्था इसे विभाग को हैंडओवर नहीं कर सकी है। एसडीओ टाउन प्रथम वीरेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल 20 मई तक इसे विभाग को हैंडओवर किए जाने की संभावना बन रही है। उन्होंने बताया कि इस टाउन 2 पावर हाउस के चालू हो जाने से शहर के क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बेहतर हो जाएगी। इसके चालू हो जाने के बाद अन्य फीडरों की भी स्थिति अच्छी होगी, लोड की समस्या कम होगी, जिसके चलते विद्युत कटौती भी कम होगी। ये जेल के सामने टाउन नंबर 2 बिजली घर है। प्रभा इंफ्रा जो है इसकी कार्यदायी संस्था है। इसको डेडलाइन दिया गया था इसी 15 तारीख को, 15 मई, लेकिन लॉकडाउन में इसको लेबर या मजदूर मिल नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से 2-4 दिन डिले हो रहा है। 20 तारीख तक ये लोग बोल रहे हैं कि हम इसको हैंडओवर कर देंगे हम लोगों को, तो 20 तारीख के बाद इसको चार्ज कर दिया जाएगा। फिर इसके चालू होने से शहर में कितनी लाइट की कितनी क्योंकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो गर्मी बढ़ने के साथ साथ जो है हमारे जो उपकेंद्र हैं, जैसे एक तो भंवरनाथ हो गया और सिधारी का कुछ एरिया है, इधर जाफरपुर का एक एरिया है, ये सब ओवरलोड हो जाते हैं और लाइनें भी दूर से आती हैं, तो काफ़ी समस्या रहती है बीच शहर में।
तो ये ऐसा बिजली घर है जो शहर के बीच में है, तो इससे क्या होगा कि बीच वाला जो एरिया है वो वहाँ सप्लाई अच्छी से दी जा सकती है। और इसके साथ में जो बगल वाले बिजली घर हैं जैसे भंवरनाथ है, जाफरपुर है, ये भी जो है इनका भी लोड कम किया जाएगा। तो मेन रूप से ये शहर के बीच वाला जो एरिया है जैसे सिविल लाइन हो गया, कोलघाट, कोल पांडे या हरबंसपुर में भी इसकी सप्लाई जाएगी। तो ये सारे एरिया बहुत अच्छे से ही इसका लाभ ले सकेंगे। बिजली कटौती कम होगी। हाँ, बिजली कटौती तो जाहिर सी कम होगी जब लोड कम हो जाएगा। नया बिजली घर बना है इसीलिए बना है कि बिजली की कटौती भी कम रहे और निरंतर सप्लाई हम लोग दे सकें। इस समय जो बिजली कटौती हो रही है क्या कारण है? नहीं, वर्तमान में तो ऐसी समस्याएं तो बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि लोड कम है तो इस समय तो बिजली की कटौती नहीं हो रही है। आजमगढ़ में 1 मई से अब तक ट्रेन, बस और छिपकर करीब 30 से 35 हजार प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। प्रतिदिन 2,500 से 5,000 लोग आ रहे हैं। ट्रेन और बस से जो प्रवासी आए हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग और जांच तो रेलवे स्टेशन व रोडवेज पर हुई है, लेकिन ट्रकों में छिपकर निजी वाहन और बाइक से जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच नहीं हो पा रही है। इधर जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बाहर से आए लोगों की जांच अनिवार्य कर दिया है, अन्यथा की स्थिति में FIR दर्ज करने की चेतावनी दी है। ऐसे में चक्रपानपुर स्थित मेडिकल कॉलेज और मंडली अस्पताल आजमगढ़ में जांच कराने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन 2 से 2,500 लोग और जिला अस्पताल में 1 से 1,500 की भीड़ जांच के लिए पहुंच रही है। पहले सुबह से लोग लंबी लंबी कतारों में देखे जा रहे हैं। चिलचिलाती धूप में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कतार में लगे हुए हैं। भारत रक्षा दल के कोरोना वॉरियर्स भी जांच कराने आए लोगों की मदद कर रहे हैं। कई कई घंटे कतार में लगे लोगों की भूख प्यास BID मिटा रहा है। वहीं जिलाधिकारी LP सिंह ने मेडिकल कॉलेज में जांच की भारी भीड़ को देखते हुए 15 अतिरिक्त काउंटर पर जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जांच कराएं, धैर्य का परिचय दें, जल्दबाजी न करें। उसमें चूंकि हमने एक आदेश किया है कि अगर कोई स्वास्थ्य परीक्षण परिवार नहीं कराएगा ऐसे लोगों को तो FIR लिखवाएंगे। उसको देखते हुए 2 दिनों से भीड़ MOICs के यहाँ मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल में काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। एक और तो अच्छी बात है ये, लेकिन साथ ही उनसे निवेदन है कि वो भौतिक दूरी बनाए रखें। विलंब अगर होगा, संख्या ज़्यादा होगी, थोड़ा धैर्य रखें। वैसे मैंने प्रिंसिपल से बात करके काउंटर बढ़वा दिए हैं मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मेडिकल कॉलेज की जांच पर ज़्यादा विश्वास है। मैं जब वहाँ जाकर के बात किया बच्चों से कल, तो उन्होंने ये कहा था मुझे मेडिकल कॉलेज में विश्वास है इसलिए मैं आ रहे हैं। तो मैंने मेडिकल कॉलेज में काउंटर की संख्या बढ़वा दिया। उनके 15 जो रेजिडेंट डॉक्टर्स आए थे, उन 15 रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी टीम लगा दिया अलग से काउंटर बढ़वा के। लेकिन फिर भी मैं युवाओं से, उनके परिवार के लोगों से अपील करूंगा कि धैर्य रखें। पंक्ति में थोड़ी देर खड़ा होना पड़े, वो थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन अगर संक्रमण फैलने से या किसी को टच करने से आप अगर संक्रमण नहीं है, संक्रमित हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। इसलिए दूरी बना के थोड़ा धैर्य से, डॉक्टर्स तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि आपका परीक्षण न हो जाए। जो लोग टोकन प्राप्त कर लेते हैं उसमें कोई जल्दबाजी न करें। आय कम होने के कारण यूपी जल निगम की चरमराई व्यवस्था के बीच इस गर्मी पेयजल का संकट गहरा सकता है। विभाग के पास फिलहाल कोई नई कार्य योजना गतिशील नहीं है। वर्ष 2018-19 में स्वीकृत कार्यों पर ही कार्य चल रहा है। वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित कार्यों में शेष कार्य अभी 15-20 जून तक पूरे होने की उम्मीद बताई गई है। जल निगम के अधिशासी अभियंता इंजीनियर रणविजय सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 41 योजनाएं निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2018-19 में स्वीकृत 1381 कार्यों में अभी भी 78 कार्य शेष हैं। उन्होंने बताया कि नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में 170 रिबोर का कार्य कराया जा रहा है। 189 नए हैंडपंप लगने थे, जिनका मटेरियल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तो वर्तमान में हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों में 41 योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिसमें से हम अभी हमारा टारगेट था 8वें पानी चलाने का, 8वें पानी चला रहे हैं।
और 4 कंप्लीट हो गई हैं उसमें से, ठीक है। और इस वित्तीय वर्ष में तो हैंडपम्प का स्वीकृत नहीं हुआ ग्रामीण क्षेत्र में। जो हमारा 2018-19 का स्वीकृत था, टारगेट 1381 का, उसमें हमारे पास रिमेनिंग 78 है, बाकी हमने लगा लिए हैं। और जिला योजना के अंतर्गत नगर पालिका और नगर पंचायत में 170 रिवोर और 189 नए हैंडपम्प हैं। तो रिवोर का मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है, जिसका काम करा रहे हैं। नए हैंडपम्प का भी मटेरियल अप्राप्त है, प्राप्त होते उसको शीघ्र करा दिया जाएगा। शहरी में हम जिला योजना के अंतर्गत हमने स्वीकृत कराया 170 रिवोर है, जिसका काम हम स्टार्ट कर दिए हैं। और 15-20 जून तक रिवोर का काम कंप्लीट कर लेंगे।